वर्षामपि मंगलानां जगद्धारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः इष्टमीश्वरम् श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। भारत की कहानी सदियों से पुरानी है, ज्ञान की गंगा ऋषियों के मरवानी। रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। जी हाँ, रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, छत्तीसगढ़ के भाचा राम और छत्तीसगढ़ के पुण्यधरा। तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। प्रातः स्मरणीय पूज्यपात संत श्रोमणी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन चरण कमलों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, साथ ही साथ पावन धरा मानस ग्राम आमाचनी, जहाँ अखिल विश्वनायक त्रिवेदी संताप जगत नियंता ब्रह्मांड नायक मर्यादा के पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन कथा प्रसंग को श्रवण पान करे भक्ति स्वरूप वात्सल में करना में मेरी माताओं, साथ ही साथ ज्ञान नीति और पुरुषार्थक बात बतलाने वाले ऐसे परम श्रद्धेय पिता तुल्य बुजुर्गगण, माँ धरती की गोद में, ईश्वर सुंदरा की गोद में खेल रहे कूद रहे नन्हे मुन्ने बालकों, नव्य साथी उपस्थित रहने। ये मंच धर्मंच है और ऐसे धर्मंच को आगे बढ़ा रहे परम आदरणीय गुरुदेव उद्घोषक महोदय जी, साथ ही साथ आयोजक समिति और आयोजक समिति से जुड़े समस्त पदाधिकारीगण सदस्यगण, आप सभी के पावन चरण कमलों में पैरी लहर बालिका मानस परिवार ग्राम दुधवारा विकासखंड मंगलौर जिला धात्री की ओर से सिया राम में सब जग जान करोड़ों प्रणाम जोड़ी जुगवानी के भाव से प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। कवि हो न चतुर कहाओ, मति अनुरूप राम गुण गाओ, अनुचित बोध हुई अज्ञाता, क्षमो क्षमा मोहसन समाजा, क्षमो क्षमा मोहसन समाजा। आओ मिली पावन प्रसंग रामचरित मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड के दोहा क्रमांक 17, जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी लेखनी में लिखते हैं और रामचरित मानस कहते हैं क्या? लक्ष्मण अतीला भव सो रामा, हो लक्ष्मण अतीला भव सो रामा, नाग कान बिनु कीन्ही हो रामा, ताकी कर वन कह रामा, मनो चुनौती दीनी हो रामा,
लक्ष्मण अतिला भवशो रामा लक्ष्मण अतिला घोषो नाक कान बिनुकिन ताके कर रावण कह मनो चुनौते दिन। गोस्वामी जी महाराज लिखिन मैया कि लक्ष्मण जी महाराज स्फूर्ति के साथ नाक कान ला काटा थे और काकर नाक और कान ला काटा थे तक शूर्पणखा के और शूर्पणखा के नाक और कान ला काट करके गोस्वामी जी महाराज रावण ला का करे थे कि मनो चुनौती दिन मानो चुनौती प्रदान करे थे। आओ ये दोहा के शाब्दिक भाव आए, ये दोहा के माध्यम से आप और हम सब ला मानव समाज ला गोस्वामी जी महाराज काय संकेत करना चाहते ये पावन भाव के संग आप और हम सब जुड़बो। ओकर पूर्व प्रथम वंदना के रूप में गणेश महाराज के चरण कमल के वंदना, ओकर पश्चात आप जमूल राम कथा से जोड़े प्रयास। बोली राम चंद्र की जय हो। वक्रतुंड निर्विघ्नं कुरु मे तेरी जय हो गणेश, 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 तेरी जय हो गणेश,
तेरा ध्यान रस गा के, सिमरू चरण तेरा ध्यान रस गा के, सिमरू चरण तेरा ध्यान रस गा के, हो सिमरू चरण तेरा ध्यान रस गा के, सिमरू चरण तेरा ध्यान रस गा के, सिमरू चरण तेरा ध्यान रस गा के, हृदय करो मन में तेरी जय हो गने, 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 गने हो प्रेम से बोली गजानंद स्वामी की जय हो। इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर मुझ पर बनाए रखना, इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर मुझ पर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना, ना दुखे किसी कदर मेरे शब्दों से, इतनी कृपा मुझ पर बनाए रखना, इतनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। आओ मैया अरण्य कांड दोहा क्रमांक 17 जिला केंद्र मान करके चर्चा करना है। गोस्वामी जी महाराज लिखिन कि लक्ष्मण अति लागो सो नाग कान बिनुकिन, ताके कर रावण कह मनो चुनौती दिन। आज लक्ष्मण जी महाराज जो वैराग्य आए और एक वैरागी है काकर कान और नागला काटा थे कि सब सुर्पनखा। आज लक्ष्मण जी महाराज और सुर्पनखा के बीच ऐसा काय घटना घटित हुई मैया, जेकर कारण लक्ष्मण जी महाराज ला सुर्पनखा के ऊपर प्रहार करना पड़ा था, नाक और कान काटना पड़ा था। आओ ये घटना ला कुछ समय पहले की घटना के साथ जोड़े के प्रयास करो। गोस्वामी जी महाराज लिखते मैया का सुर्पनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। सुर्पनखा रावण की बहने, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिने, पंचवटी सो गई बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। मैया गोस्वामी जी महाराज जब भी एक बार लिखते उस जगह कुछ विशेष घटना घटित हो रहे थे। जब भी गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में एक बार लिखे उस जगह विशेष घटना घटित हो है, यह जगह एक बार लिखत है। और एक बार कहाँ के जैसन के देखा जाए तो एक बार तेटा जुगमाही शंभु गई कुंभजर सिपाही, एक बार भरी बकर नहाए, एक बार भूपति मन माही भय गिलानी मोरी सुनाही, एक बार चुनि कुसुम सुहाए नज कर भूषण राम बनाए। इसलिए एक बार की चर्चा हो भैया। हाँ अब आज एक बार पंचवटी की यात्रा करे बर जावत है, बोले कौन सुर्पनखा है का एक बार यात्रा करे सोही काबर ये दंडक मन तो ओकर भाई के निवास स्थान है ना खरव दूषण। तो एक बहिनी हाँ अपन भाई के घर का एक बार जाते का नहीं जाए ना,
और कई बार गीत सोही, लेकिन गोस्वामी जी महाराज कथे की जगह ए जगह ऐसी विशेष घटना घटित हो जेकर कारण एक बार लिखना पड़े। पंचवटी सुगई एक बार देख बिकल भई जुगल कुमार। आज शूर्पणखा राम और लक्ष्मण न देख करके व्याकुल होते कि हिस कहा बोले पंचवटी में बड़ा विचित्र लगते मैया। आओ मानस में एक ऐसा नारी पात्र है जिन राम और लक्ष्मण न देखी से, अब वो हरी माता जानकी, अब ये हरी शूर्पणखा। दोनों के देखे की दृष्टि में हम अंतर देखें। राम और लक्ष्मण ने माता जानकी गलो देखी से, राम और लक्ष्मण ने शूर्पणखा गलो देखे, लेकिन दोनों के देखे के अंतर क्या है बिल्कुल ध्यान से देखो। मैया शूर्पणखा के आध्यात्मिक रूप आए बोले का वासना। हाँ, शूर्पणखा के आध्यात्मिक रूप आए वासना। जैन दंडक वन में राम और लक्ष्मण देखे से, वही माता जानकी जेकर आध्यात्मिक रूप आए भक्ति। अब वो राम और लक्ष्मण कहाँ देखे कि इस पुष्प वाटिका में, है ना, पुष्प वाटिका में भगवान राम और माता जानकी के प्रथम मिलन होते मैया। हाँ, तब वो समय माता जानकी भगवान राम ना कैसन देखते कि इस तलता भवन ते प्रकट है तेही अवसर दो भाई निकसे जनो जो विमल विधो जलद पटल बिल गाय। भगवान ना देखी तब भगवान ला देखी सब संगी संगी लक्ष्मण ला गलो देखे, लेकिन देख के करत का है कि इस माता जानकी केवल राम ला। गोस्वामी जी महाराज प्रमाणित करते मैया बोले का लोचन मग रामा ही और आने दिन ही पलक कपाट सया। माता जानकी हा राम और लक्ष्मण ला देखते जरूर, लेकिन काका रूप ला कि इस भगवान के रूप ला कहा नानिस कथे अपन हृदय रूपी भवन में लांग लिस और लांग के आंख बंद कर दिस भैया। तो माता जानकी केवल राम ना देखी प्रेम के भाव से। यहाँ शूर्पणखा करत का है कि तब देख बिकल भई जुगल कुमार। दोनों भाई देखी कथे राम लभी और लक्ष्मण लभी। तो राम कर भी विवाह के प्रस्ताव लेकर के शूर्पणखा गए हैं और लक्ष्मण जी महाराज कर गलो विवाह के प्रस्ताव लेकर के शूर्पणखा गया। बड़ा विचित्र गोस्वामी जी महाराज लिखते कि शूर्पणखा रावण की बहिनी। हाउ एक नारी के परिचय कैसे होते मैया देखो, नारी के परिचय कैसे होते, मुख्य 3 रूप में नारी के परिचय होते है ना। कैसन कैसन, सबसे पहली बात तो नारी के परिचय होते जब उनका विवाह नहीं हो रहा है ना, एक स्त्री के विवाह नहीं हो रहा है, तब वो काकरो बेटी अर्थात कन्या के रूप में उनका परिचय होते है ना। जैसे मान लो जाए काकरो बिहार में हो है ना, तो हम लोग पूछना रही जानना रही उनका नाम ला, जैसे वो नोनी पा है जब नानचक नोनी हो दे। हाँ वो दे नोनी तू ही चला कहा था। हाँ वो दे तब वो नाम ला मोला पूछना रही, तब मैं कैसे कहूँ काकर बेटी का काकर बेटी ऐसे कहूँ नहीं, काबर कर बिहाव नहीं हो तो वो बेटी आए कन्या आए, तब बोला पूछना रही, तब बोला पूछू मैं काकर बेटी है कर का नाम है इससे के, तो सामने वाला उत्तर दी फलाना बेटी ताएगा इससे, मतलब पिता के साथ कर अनुशासन जुड़े हुए हैं। तब पहला परिचय बेटी के रूप में होते मैया। हाँ, और दूसरा परिचय जब वो बेटी की बिहाव हो जाते तब वो काकरो घर के बहू बन जाते कि नहीं बने, बनते ना, काकरो पत्नी बन जाते मैया। तब वो कर दूसरा परिचय होते बहू और पत्नी के रूप में। ये काकर घर के मतलब ये काकर पत्नी ऐसे पूछथन। हाँ, ये काकर घर के बहू एगा नवा नवा दिखा थे ऐसे पूछथन है नहीं, तक ही दूसरा परिचय होते बहू या पत्नी के रूप में। तीसरा परिचय होते मैया जब ओकर जीवन में बाल गोपाल या बालक या बालिका के आगमन हो जाते ना, तब वो काकर रूप में जाने जाते, काकर रूप में जानते मैया जोर से, काकर रूप में महतारी के रूप में माँ के रूप में जाने जाते। लेकिन शूर्पणखा पर लिखी इसकी शूर्पणखा रावण के बहिनी, रावण के बहिनी लिखत है, बड़ा विचित्र लगता है। काबर शूर्पणखा के दादाजी के नाम का रहिस मैया, कोनो जाना था नहीं जाना, चलो मैं बता देता हूँ है ना, बिल्कुल गार्ड बांध के रखे रहो कि हिस पुलस्त गोस्वामी जी महाराज ने लिखना रही तो लिख सकत रही कि शूर्पणखा पुलस्त के नतन नहीं से नहीं लिखे
दूसरी बात, शूर्पणखा के पिता का नाम कोनो जाना था? नहीं जाना हो? जानता हो? अच्छा ले बताओ। हाँ क्या बात, हमारे दीदी मन पर जोरदार ताली हो जाए। विसर्वा। हाँ तब विसर्वा की बेटी की घलुनी लिखी से कर। तीसरी बात, शूर्पणखा के पति के नाम यहूला नहीं जाना तो इसे लागत है। देखो भैया आजकल गूगल के जमाना है, सब पूछ डरते महतारी मन कैसे तो कही शूर्पणखा के पति के नाम मैया विद्युत जीवा है। विद्युत जीवा एक कारण जेकर जीवा में विद्युत धारा प्रवाहित हो ऐसा विद्युत जीवा तो एक ने लिखी के शूर्पणखा विद्युत जीवा की पत्नी इसे डायरेक्ट लिखते गोस्वामी जी महाराज के शूर्पणखा रावण के बहन काबर रावण के बहन के रूप में उनका परिचय हुआ था। तब संत मन के विचार आए कि रावण है साक्षात मोह के स्वरूप आए भैया। हाँ जेकर पर लिखी कि मोह दस मौली भात अहंकार पाकारे जीत विश्राम हारे। ये मोह है तो मोह के साथ काबर शूर्पणखा जोड़ा थे कि इस काबर ये अविद्या माया है और अविद्या माया है अर्थात माया और मोह के सदैव गठबंधन रखे। मोह माया सदैव बंधे रखे भैया, इसलिए शूर्पणखा रावण के बहिनी के हिस्से। ये कदे रावण है कि जेकर से तीनों लोग 14 भुवन कापे ऐसा रावण जेकर जेला अपन बल के अतिक अभिमान रहे सतेक अहंकार रहे जिन तीनों लोग 14 भुवन के सबला डरा करके रखने वाला संत ऋषि मुनि महात्मा देवता मल्ल तक डरा के रखने वाला। तभी तो रावण कहेगा मैं रावण हूँ, लंकाधिपति रावण, त्रिलोक विजेता, ज्ञानियों का ज्ञानी, महापंडित, मैं वही रावण हूँ जिसके चलने से धरती डगमग डगमग डोलती है। मैं वही रावण हूँ जिसके चलने से शोक गर्भपात हो जाते हैं। मैं वही रावण हूँ जिसने अपने शीश काट के भोलेनाथ के चरणों में चढ़ाया है। मैं वही रावण हूँ, मैं वही रावण हूँ, मैं वही रावण हूँ। ऐसा रावण हूँ। तब वही रावण की बहिनी कौन की है? शूर्पणखा। तो शूर्पणखा जिला वासना के प्रतीक के मैया आज वो पंचवटी में आवत है। पंचवटी में कदे उद्देश्य लेकर के आवत है कि देखो भगवान कर जावत है मैया, तो भगवान कर जावत है तो रूप ला बना के जावत है। बोले सुंदरी बनकर। जीवन में एक बात याद रखन मैया, हमार रूप कतना सुंदर रहे है ना, बाहरी रूप लाते कतना सुंदर बना ले मैया, तो अंदर है ना। ध्यान से सुनो मैया, देखो शूर्पणखा करीन का है भगवान कर जब गीस ना तब रूप ला सुंदर बनाई। देखो बाहरी रूप ला सुंदर करे से कोई व्यक्ति सुंदर हो सकते का? जोर से हो सकते का? नहीं। हमार यदि भीतर सुंदर है ना मैया तब बिल्कुल हमार बाहर सुंदर रही। जेकर भीतर मुंडी सुंदर है उकर बाहर सुंदर रहबे करे। बोले रूप सुंदर करे से कुछ नहीं हो। छल कपट से रूप बना करके भगवान कर जाबे तो भगवान तो ऊपर मोहित हो जाही का? नहीं होने वाला भैया। कावर भगवान ला छल कपट भाई नहीं, प्रेम से भगवान ला भजबे ना तो भगवान मिल जाही। लेकिन शूर्पणखा बरोबर वही रद्दम रंग के हम भगवान ला पाना चाहबो तो हमला भगवान मिलबे नहीं करे। ये शूर्पणखा है रूप ला धारण करिस और भी छल कपट के रूप ला धारण करके भगवान कर जावत है। और कदे उद्देश्य लेकर के भगवान कर जावत है। बिल्कुल चर्चा करबो ओकर पूर्व बिल्कुल निवेदन है आपके पावन धरा धाम में आज राम कथा के अंतिम दिवस है ना, आप सब उस निवेदन है बिल्कुल जहाँ तक भी मोर आवाज जात हुई ये पावन धरा धाम में पावन माटी में निवास करिया। मातृशक्ति पितृशक्ति युवा साथी बुजुर्ग जवान सियान जम्मू लोग लेकर के चरण कमल में बिल्कुल विनती समर्पित करत एक भजन के माध्यम से आप सबों के पूरा और आप सबों पर कहना चाहूंगा। ये दीदी रामायण सुनी लया विभू दाई ददा संग मालिया ये भैया
आवेगा देवी देवता मनावो। आओ एक भजन के माध्यम से आप सबों के गोरा बोल राजा रामचंद्र की जय हो। भैया दीदी भैया सबोजन आते च रहे, लेकिन आप सबोजन आ चुके हो ना, तो आप सबला कहना का है ताली की संग मैं कहूँ तहु आवे, तो आप सबला कहना का है महुआ हूँ। तैयार हो ना भैया? चलो भाव के संग तहु आवे, जोर से भोजन करके आए हो ना, कैसे? चलो तहु आवे तहुआ बे, दोनों हाथ ऊपर उठा के तहुआ बे हरि दर्शन करे बरबो तहुआ बे राम दर्शन करे बरबो तहुआ बे।
तहुआ भी राम दर्शन करे बलगा तहुआ भी हरि दर्शन करे बलगो तहुआ भी राम दर्शन करे बलगा तहुआ भी हरि दर्शन करे बलगो तहुआ भी राम दर्शन करे बलगा तहुआ भी हरि दर्शन करे बलगो तहुआ भी प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। तो आज शूर्पणखा रावण के बहनी दुष्ट हृदय दारुण जो सहिनी पंचवटी सुगई बार आदे की विकल भय जुगल मारा रूप बना करके जाते भगवान कर जैसन कि मैं कहूं मैया कि भगवान ला छल कपट से बनाए हुए रूप पसंद नहीं है। भगवान ला हम सब कैसे प्रकार से बोले प्रेम से भगवान ला प्राप्त कर सकथन है ना, श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान ला प्राप्त कर सकथन। देखो मियां रूप सुंदर होए से व्यक्ति सुंदर नहीं हो सके, बोले जेकर जीवन में चरित्र सुंदर है ना वही व्यक्ति सुंदर हो सकते। हाँ अब एकर पर लिखिस की का शूर्पणखा रावण के बहनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी लिखे है का कर बट शूर्पणखा अहिनी मतलब होते सर्पणी है ना, जिला हमन कही सकथन नागिन जानथो नहीं कैसे सर्पणी जानथो नहीं कथो हावते नहीं कहा जानथो ना। हाँ तो सर्पणी के स्वभाव का एक ही देखो, जब एक सर्पणी ला भूख लगते कथे ना मैया तो जेन अंडा वो दे रथे ना उहिला मतलब अपनी शिशु ला वो का कर लेते निगल लेते कथे खा लेते कथे। जेकर अंदर ममत्व भाव नहीं रहा, जेकर अंदर दया भावना नहीं रहा ना बोला सर्पणी कहे गए। तो ये शूर्पणखा ला अहिनी के मतलब सर्पणी की उपाधि गोस्वामी जी महाराज काबर देवत है। देखो सर्पहा अंडा निकल लेते बोले अपने बच्चा ला जेकर अंदर ममता भाव आता कहना चाहिए माँ के प्रति माला अपन बच्चा के प्रति कार्य थे अधिक प्रेम रथे जेकर वर्णन नहीं हो सके हैं। तो शूर्पणखा पर अहिनी लिखा था बोले का जैसन प्रकार से एक सर्पला हमारा रखे हैं है ना और सर्प के पालन पोषण करा था। अब वो सर्पला 1 साल तक दूध पिला है ना मियाँ, और वो सर्प के आगुन जाके ते कभी मैं एक साल तक ले तुला दूध पिलाऊं है ना ता मोला वो दूध के बदला दही दे दे इसे कबे ता दही का है कैसे मियाँ वो दूध के बदला मोला घी दे दे इसे कबे ता दही का मही दे दे कबे ता दही का का दही वो सांप कर जाबे ता हाँ सांप कर जाबे ता का दही वो कभी भी डंक मारे नहीं छोड़े सर्प है काबर वो कर स्वभाव है बोले जहर गल ना कबू नहीं छोड़ सके का एक सांप है ना। तक वैसने प्रकार से ये शूर्पणखा अहिनी कहा था बोले काबर भगवान कर एक उद्देश्य लेकर के आज शूर्पणखा पहुंचे हुए हैं भैया। बोले का विद्युत जीवा जिन शूर्पणखा के पति आए है ना अभी वो कोने की विधवा हो चुके हैं शूर्पणखा। अच्छा तो विद्युत जीवा होकर पति है तो उद्देश्य लेकर के आए बोले का विद्युत जीवा के वध कौन करे रही मैया ओकरे भाई कौन है रावण ईर्षा के कारण विद्युत जीवा के वध करे रही और रावण के हाथों अपन पति के वध जिन दिन होइस ना वो दिन शूर्पणखा संकल्प ले प्रण करे रही बोले का भैया आज तोर कारण मोर मांग के सिंदूर और हाथ की चूड़ी मोर से छिन गए। मैं संकल्प लेवत हूँ मैं प्रण लेवत हूँ बोले का यदि मैं आपके और पूरे आपके कुल के सर्वनाश नहीं कर दूं ना तो मोरो नाम भी शूर्पणखा नहीं है। ऐसा प्रतिज्ञा करे रही मैया ऐसा प्रण ले रही बोले शूर्पणखा अपन सुहाग के मृत्यु के बदला लेना चाहत रही कौन है शूर्पणखा इसलिए भगवान करा है। अब इसलिए अहिनी की सर्पणी की जिन अपन कुल के सर्वनाश करने वाली है इसलिए शूर्पणखा अहिनी के उपाधि गोस्वामी जी महाराज देते। देखो शूर्पणखा
जी हाँ भगवान कर सर्वप्रथम गीस भगवान कर जाके कथे कि भगवान बोले का रुचि रूप धरी प्रभु पह जाए। हाँ भगवान कर जाकर के सुंदर रूप ला धारण करे है भगवान कर जाते हो भगवान न कथे राम जी है ना तुम सम पुरुष न मोह सम नारी यह संजोग विधि रचा विचार। भगवान लग हिस मैया कि तुम आपके समान कोई पुरुष नहीं है मोर समान कोनो नारी नहीं है। शूर्पणखा कथे कि ये संसार में आपके समान कोनो पुरुष नहीं है। वास्तविक में देखा जाए कि भगवान के समान कोनो पुरुष नहीं है मैया। राम जी से कोनो पुरुष है कावर भगवान के रूप कतई सुंदर है ना भले सामला है ना लेकिन बहुत सुंदर रूप जेला देख के आत्मा मोहित हो जाए। ये शूर्पणखा गलो मोहित हो चुके हैं इसलिए राम कर गए हैं। हाँ तो भगवान कर जा कथे कि तो सम पुरुष नमो सम नारी तो ये बात कहाँ तक सत्य होते थे आवो देखन और चर्चा करे के प्रयास करो कि वास्तविक में शूर्पणखा हा भगवान ला आध्यात्मिक रूप से संकेत करत है। बोले कैसे ढंग से देखो प्रभु कि आज शूर्पणखा हा अपन पेट के बाद ला भगवान ने बतावत है कैसे ढंग से कि इसकी विद्युत जीवा मम पति प्रभु विद्युत जीवा मम पति सुनहु कौशलाधीश बिना अकारण के हते इडसा वसुदस्सी। बताइए कि मोर पति की मृत्यु कैसे ढंग से होए कौन ओकर वध करे सब प्रकार से भगवान का संकेत करिस कथे शूर्पणखा है। भगवान तो सबला देखने वाला है सबला समान दृष्टि से है ना देखने वाला जिला समदर्शी रघुनाथ कहे जाते हैं। अब भगवान से कुछ भी छिपने वाला नहीं है भगवान सबो चीज ला जाना थे मैया। और कहा कथे शूर्पणखा है बोले कहा कि अवनी को निशाचर से हीन करेंगे आप प्रभु अवनी को निशाचर से हीन करेंगे आप श्रवण में सुनी हूँ प्रतिज्ञा तुम्हारी है प्रण है तुहु के नाथ निश्चर हनेंगे आप तो सम पुरुष ना मोह सम नारी है। बोले कैसन ढंग से देखो भगवान के समान पुरुष नहीं है वास्तविक में काबर भगवान के घलो एक ही प्रतिज्ञा है मैया। बोले कैसन प्रतिज्ञा भगवान हम प्रण करे रही कैसन प्रण बोले भुजा उठा के प्रण करे रही निश्चरहीन करो नहीं भुज उठाए प्रण की सकल मुनिन के आश्रम में जाए जाए सुखदेव। ध्यान से सुना था मैया मुलत नहीं लागत है उंघासी लागत ऐसे लागत है। देखो ये बहुत सुंदर प्रसंग आए मैया जेकर माध्यम से एक नारी ला कैसन ढंग से मर्यादित होना चाहिए नारी के चरित्र कैसन होना चाहिए सब बात शूर्पणखा के चरित्र से हमला सीखे बनते है ना। तो भगवान के प्रण रही इसके निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रण की सकल मुनिन के आश्रम में जाए जाए सुखदेव। भगवान प्रण करे जिसका बड़े निश्चर वंश के सर्वनाश करूंगे और शूर्पणखा के घलो प्रण आए कि इस बहु निश्चर कुल के सर्वनाश करूं तबे मोर नाम शूर्पणखा होएगी। इसलिए भगवान ने कही कि तो सम पुरुष ना मोह सम नारी आप और मोर उद्देश्य एक ही आए प्रभु। भगवान के ठीक है लेकिन भगवान लीला करत है मैया। हाँ तो भगवान ने सबसे छुपा करके रखना है कि वासना हाँ ज्ञान तक पहुंचे हुए और वासना के जीवन में कभी ज्ञान नहीं आ सकता। हाँ तक ज्ञान कौन है राम राम ज्ञान ज्ञान अखंड है सीता। हाँ तो राम जी की जब शूर्पणखा ऊपर सामने आई ना तो शूर्पणखा नहीं देखी भगवान राम कथे कि मोर धर्म पत्नी कहाँ है। बोले जानकी जिन कुटिया में निवास कर थे वो मोर धर्म पत्नी आए। हाँ भगवान जब वासना तीर में आते ना तब कौन न देखते कि इस भक्ति की ओर भगवान निहारते है ना। राम जी हाँ माता जानकी की ओर देखे शीत ही चितई कही प्रभु बात। भगवान कथे कि देखो मोर पत्नी आए और मैं एक पत्नी वाला हूँ है ना तक इसे करो अहि कुमार मोर लघु भ्राता जाओ लक्ष्मण कर जाओ कि लक्ष्मण जी महाराज कर भेजिस मैया शूर्पणखा ला और शूर्पणखा लक्ष्मण जी महाराज कर गए हैं। हाँ सबसे पहले तो शूर्पणखा की बात ला ध्यान से सुनन। हाँ सबले पहले कथे मैया की मोर समान कोनो नारी नहीं है। नारी नारी मतलब एक विवाहित स्त्री है ना नारी कबो तो विवाहित स्त्री है ना। ओकर बाद जैसे ही लक्ष्मण जी महाराज कर जाते तब वो कथे कि सबो लोग ला खोजे हो लेकिन वो
मोल ले कोनो पुरुष ही नहीं दिखी, इसलिए मैं अभी तक कुंवारी हूँ कथे, है ना। ताती अब लग रहो कुमारी, मनु माना कछु तुम ही निहारी। हाँ, अब कुंवारी हो कहा थे, पहली नारी रहो कथे, बड़ा विचित्र लागते शूर्पणखा के बाद। लक्ष्मण जी महाराज कर भगवान राम भेजते हुए संकेत करते कि जाओ, है ना, काबर ते सरपनी आस और मोट छोटे भाई लक्ष्मण काय हरे। लक्ष्मण का कर अवतारे मैया, तू मन देख थे टुकुर टुकुर और मोला लाख थे धुकुर धुकुर। कैसे लक्ष्मण का कर अवतारे कथो। हाँ, जैन बताही ना तेला बड़ सुंदर, हाँ बात बता दे रथो, बताही ना तिला हमारा आज समिति वाले भैया मन बहाल नारियल दी दुहनी का ये रहा नहीं होगा कोनो ले मैं कही दे रहूं, लेकिन दी ठीक है ना। ता कौन हरे लक्ष्मण जी महाराज का कर अवतारे, जोर से, हाँ शेष नाग के अवतारे। तब ओकर डहार भेजी सो कथे कि लघु मोर छोटे भाई है कौन है किस कुवारा है किस। हाँ, अब अही अही मतलब होते सर्प, है ना। तस्यैष सहस्त्र शीर्ष जगकार सो अवतरी भूमि भय तारा। लक्ष्मण जी महाराज शेषा अवतारे में। हाँ, जेकर पर लिखते गोस्वामी जी महाराज हा कि ये साधारण नहीं, बोले का कि जो सहस शीस अहिस महिधर लखन सराचर सचराचर धनी, है ना। जे जगत के धनी आए, जे पति आए, अखिल भुवन पति जिला के हेश, ऐसा लक्ष्मण जी महाराज तेकर कर भेजे। और कुंवारा है कहा थे, कहां तक सत्य ये बात है। देखो लक्ष्मण जी महाराज के बिहार हो रही दुनी हो रही इस मैया, आप मन बताओ भैया, लक्ष्मण जी महाराज की बिहार हो रही दुनी हो रही से वनवास गए रिश्ता हो गए रिश्ता ना। बोले ओकर धर्म पत्नी के नाम का है, का नाम है उर्मिला। हमार मैया मन का एक सुंदर उत्तर देते, भैया मन बिल्कुल चुपचाप है। कैसे गा तक उर्मिला वो धर्म पत्नी आई, वो विवाहित आए, तब भगवान का पर इससे कहा था कि वो कुमार आए। तो भगवान संकेत करना चाहते हैं, अगर ते सरपनी असना तो मोरो छोटे भाई हा कोने के हिस तत्शीस नांग आए और तुम दोनों के जोड़ी बन सकते। ऐसे प्रकार से काकर इस भगवान हम व्यंग करे है कि हिस्से जगह। हाँ, अही कुमार मोर लघु ब्राता। लक्ष्मण जी महाराज का शूर्पणखा गए है, शूर्पणखा और लक्ष्मण में काय संवाद होते मैया चर्चा करबो ओकर पूर्व। ये संसार में केवल भगवान ही सत्य है मैया, भगवान सत्य है कि नहीं है। हाँ बोले कैसे, काबर हर आदमी के अंतिम सत्य का मृत्यु आए, है ना। और आदमी के जब मृत्यु होते है ना मैया, तब बोला मुक्ति धाम तक ले जाए पर 4 कांधा के उस कथा होते। और वो 4 कांधा में जब व्यक्ति ला लेगे जात होते, तब पीछू वाले आदमी मन काय कथे, का बोलते वो राम नाम सत्य है और सबका यही गत्य है। हाँ, ये संसार में केवल ईश्वर ही सत्य है मैया, और सबो है झूठ है कि मिथ्या है कि माया है कि काबर भगवान शंकर प्रमाणित करते मैया कि उमा कहो मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार स्वप्न आए मैया, केवल भगवान सत्य है। और आओ ये भावला समझे बर एक पावन भजन के संजोड़न बोली रज रामचंद्र की जय हो।
शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं दया
भगवान की जय हो। तो लक्ष्मण जी महाराज पर शूर्पणखा पहुंचे मैया। हाँ, लक्ष्मण जी महाराज के सुंदरी सुनो में उनकर दासा मैं भगवान के दासों के सब स्वामी के बोले जेकर मैं सेवा बजात हूँ मैं सेवक आऊं और ते कथा की मोर साथ विवाह रचाले से है ना। लक्ष्मण जी महाराज वैराग्य के साक्षात स्वरूप आए है ना। जिलत से सहस्त्र शीश कारण भाव ले आप हम सब जाना था तो कि मैं सेवक हूं मैं दास हूं और यदि ती मोर दासी बनना चाहत हस यदि तुला दासी बनना स्वीकार है तो बता देखो सबसे बड़ी बात तो देखन लंका की सीमा ला लांग करके शूर्पणखा कहा कि दंडक वंजन भारत की सीमा आए वहां पहुंचे हैं। तो स्त्री की मर्यादा का कथे मैया देखो जब एक स्त्री मर्यादा की सीमा ला लांग थे तब ओकर नाक और कान कटना बिल्कुल तय। जेन स्त्री मर्यादा की सीमा ला लांग थे ओकर सतीत्वता के हरण होना बिल्कुल निश्चित आए। जैसन कि एक प्रकार से आप हम सब समझे के प्रयास करें। यदि मैया जानकी लक्ष्मण जी महाराज जीवाचार लक्ष्मण जी महाराज वैराग्य और वैराग्य के द्वारा खींचे हुए वो लक्ष्मण रेखा ला मर्यादा के रेखा ला यदि माता जानकी पार नहीं करती ना मैया तो हजारों रावण क्यों ना आ जाते लेकिन माता जानकी के हरण होतीस का। देखो आप सबों से प्रश्न है यदि माता जानकी लक्ष्मण जी महाराज के द्वारा खींचे हुए वो मर्यादा के रेखा ला पार नहीं करतीस तो माता जानकी के हरण होतीस कि नहीं होतीस नहीं होते। जैसे ही मर्यादा के रेखा ला पार कर इस माता जानकी जिन कपट रूप धारण करे अर्थात काकर रूप ला धारण करे रही रावण साधु के है ना तपस्वी के सन्यासी के रूप ला धारण करके आ रही छलो कपट से माता जानकी के हरण करे। यदि वो पार नहीं करती तो जैसे प्रकार से आपसे बोला कि हजारों रावण भी आती तो माता जानकी ला स्पर्श भी नहीं कर पाती। ये मर्यादा के प्रभाव आए तो हर नारी ला जीवन में मर्यादित होना चाहिए मैया। यदि हम मर्यादा के रेखा ला पार करत ना तो हमरो जीवन में कैसन होई बोली शूर्पणखा जैसे। शूर्पणखा मर्यादा के रेखा ला पार करके कहा भारत की भूया में आईस और भारत की भूया में आईस ना तो का करते दो जन व्यक्ति ला देख के देखी विकल भई जुगल कुमारा राम और लक्ष्मण ला देखे हैं सतमन के विचार आते कि वासना शूर्पणखा वासना है और वासना कभी है ना जिनला जीवन में तृप्ति नहीं हो सके और वासना कबू एक के प्रति समर्पित नहीं हो सके कबू तृप्त नहीं हो सके और कबू समर्पित नहीं हो सके। एक के प्रति समर्पित होती यदि राम अच्छा प्रिय रति राम कति जाते राम के रूप में तो सब मोहित हो जाते है ना। राम के रूप से कौन नहीं मोहित हो राम रूप के रामचरितमानस में अनेकों चर्चा है लेकिन शूर्पणखा एक के प्रति समर्पण भाव नहीं रखी बोले दूसरा अर्थात लक्ष्मण जी महाराज प्रति दौड़े। हाँ लक्ष्मण जी राम पति राम जी लक्ष्मण पति लक्ष्मण जी राम पति। शूर्पणखा ने लगी इसकी मोर जीवन में केवल एक ही बाधा है ये दोनों पुरुष ला प्राप्त करे बर अवो हरे भक्ति अर्थात माता जानकी ला कुटिया कोती बैठे देखते हो शूर्पणखा ला लगते कि मोर जीवन में यही बाधा है। अब ये बाधा यदि समाप्त हो जाते तो मोर रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा राम मैं बिल्कुल प्राप्त कर लूंगा इसे। हाँ माता जानकी को खाऊंगी कि नहीं शूर्पणखा दौड़ी मैया और शूर्पणखा अपन विकराल स्वरूप ला अपन असली स्वरूप ला प्रकट करे बर क्रोध के कारण वो अपन असली स्वरूप में आए बन लगे के हिस्स और शूर्पणखा के हिस्स और राम भगवान और लक्ष्मण जी महाराज ऊपर रहा है भक्ति को दी दौड़त है शूर्पणखा कथे का
सीते, मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगी, मेरे जीवन की तू एक बाधा है, मैं तुझे समाप्त कर दूंगी। ऐसा प्रकार से दौड़ी मैया लक्ष्मण जी महाराज कथे की भक्ति ला जब कोई समाप्त करना चाहे, हाँ, और वासना जब अपन मर्यादा ला लांघे तब वैराग्य होकर नाक और कान ला काट थे केस। हाँ, लक्ष्मण जी महाराज लक्ष्मण अति लाघव सुना कान बिनुकीन, है ना, ताकि कर रावण कह मनो चुनौती दे। गोस्वामी जी महाराज की इस मैया नाक और कान ला काटे हैं। एक बात है विचित्र लागत, कोनो आदमी के नाक ला काटबे, है ना, देखत रहो, ध्यान से सुनत रहो। शूर्पणखा के नाक मान लो लक्ष्मण जी महाराज काटे हैं, हाँ, तो नाक ला काटे सोई तो शूर्पणखा मोर कान ला काटबे ते कैसे खड़े रही सोई को बतका दे नहीं खड़े रही, आदमी भाग जाते इसलिए मोर नाक ला काटा दई से, तो शूर्पणखा कैसे ऊपर खड़े रही सोई, लक्ष्मण जी महाराज नाक ला कान ला काटे, बड़ा विचित्र लागते नहीं। और किसी स्फूर्ति के साथ देखा जाए एक प्रकार से तो पहले ही शूर्पणखा के नाक कट चुके हैं। बोले कैसे प्रकार से, जब एक स्त्री मर्यादाहीन हो जाते, चरित्रहीन हो जाते ना, तो हमार छत्तीसगढ़ी मोकर बर कहे जाते, है ना, कहना तो नहीं चाहता, लेकिन छत्तीसगढ़ी में मन कथन नकटी, कथन के नहीं कहा, ये नकटी है, पूरा नकटी 6 से। बोले तात्पर्य का है, नाक पहले से कट चुके, अर्थात जिन चरित्रहीन स्त्री होते ना उनका नाक पहले से कट जाए रहते, जेकर अंदर एक के प्रति समर्पण भाव नहीं रहे, मतलब वासना कबू तृप्त नहीं हो सके, औ पालो ऐसा वाला भावना जेकर अंदर रहते ना, ओला का के चरित्रहीन स्त्री जिला के तो शूर्पणखा के पहले नाक कटे हुए हैं। और इस स्फूर्ति के साथ लक्ष्मण जी महाराज नाक कान काटा थे, कहा थे कि तात्पर्य का है। देखो एक भाव ला कैसे प्रकार से समझ सकथन, तब गोस्वामी जी महाराज की भगवान के बाण कैसन है, भगवान के बाण ला देखो, धनुष बाण ला, भगवान के धनुष बाण पर इसके लव निमेष परमाणु युग है ना, बरस कलप सर चंद्र, लव निमेष परमाणु युग, बरस कलप सर चंद्र, भगवान के धनुष बाण जब चलते ना तो क्षण में का हो गई तेकर पता नहीं है। बोले कैसे प्रकार से, एक उदाहरण से आपसे बोलो समझाओ। रामचरितमानस में रावण मैया जब अखाड़ा देखत रहे, है ना, रावण लंकम जब अखाड़ा देखत रहते ना, तो वो समय लव निमेष परमाणु जो बरस कल्प सब समझ, भगवान के जैसे ही बात लगते बोलते कि रावण के सिर के मुकुट भी, यहाँ तक कि माता मंदोदरी के कर्ण फूल भी गिर जाते। बोले एक ही बाण से, बड़ा विचित्र लगते कैसे एक ही बाण से, अब एक ही क्षण में भगवान राम के बाण के मुंह प्रभाव आया, जिन लक्ष्य भेद के ही बाहर कहा तर्कस में वापस आ जाते, भगवान के काय बाण के प्रभाव आए। और ये लक्ष्मण ला जिन ला काल के स्वरूप की, और लक्ष्मण भगवान राम पर, है ना, एक बाण के भाते है ना, जिला काल बाण की। लक्ष्मण अति लाघव सुना कान बिनुकीन, ताकि कर रावण का मनो चुनौती दिन। तो रावण ने चुनौती दे थे। बोले कि तात्पर्य क्या है, लक्ष्मण साक्षात काल के स्वरूप है, अर्थात शेष अवतार है। तक काल के माध्यम से शूर्पणखा के नाक और कान काट के, अर्थात वासना के नाक और कान काट के डायरेक्ट सीधा रावण को चुनौती मिले है, अर्थात काल के माध्यम से कि रावण देख जान ले कि आज तो जीन बल के अभिमान है, अहंकार है ना, जीन ज्ञान के अभिमान अहंकार है ना, बोला त्याग दे और भगवान की भक्ति प्रारंभ कर दे। बोले आज ये दंडक वन में काल के माध्यम से तोला चुनौती मिलत है, तोला काल चुनौती दे थे, है ना, काल तोला चेतावनी देवा थे, संकेत करत है, बोला मान लो सुधर जा। ऐसा प्रकार से लक्ष्मण जी महाराज रावण का संकेत करे है कि इस मैया ये दोहा के आओ। लक्ष्मण जी महाराज वैराग्य मैया, है ना, और वैराग्य का स्त्री के ऊपर प्रहार कर सकते थे। वैसे तो कहे जाते है ना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तीनों
कहीं ना कहीं स्त्री के ऊपर प्रहार करे। आओ कैसे प्रकार से करे चर्चा करबो ओकर पूर्व एक हरि भजन के सहारा लेकर बोली राजा रामचंद्र की जय हो। चलो आओ आज कलयुगी जीवन में आप और हम सबला भगवान भोलेनाथ के भक्त हमला दिखाई देते और आप मन हरो नहीं मैया जल चढ़ात हो कि नहीं चढ़ाओ भगवान भोलेनाथ ऊपर चढ़ात हो ना। हाँ अच्छा ये जगह कौन कौन भगवान भोलेनाथ के भक्त है हाथ उठाओ। अच्छा तो आधा जन मन नहीं करो भक्ति भोले बाबा मन नहीं आए कैसे देखो रामचरितमानस में लिखा है मैया राम जी पाना है ना तो भोलेनाथ की भक्ति करे लागी अब भोले बाबा पाना है ना तो राम जी भक्ति करे लागी काबर ये दोनों हाँ अलग अलग नोए मैया पृथक पृथक नोए काबर शंकर प्रेम दो ही शिव दो ही ममदास ते नर करहि कलब भरी घोर नरक महु बास। शंकर और राम दोनों से प्रेम करे लागे अब वो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा लगा था। चलो ले मैया दोनों हाथ ऊपर करो। हाँ बोल हर हर महादेव की बम्बा भोले। हाँ चलो आओ भोलेनाथ भगवान ला आमा चली पावन धरा धाम में बुलाना है। तो बुलाना कैसे है मुख से आवाज है ना मुख से भजन और साथ ही साथ हाथ से ताली है ना। आप सबों के सहयोग चाहूँ और आप सबों से भैया दादाजी मन से भी निवेदन है चलो तैयार हो ना। हाँ चलो मेरे भोले से बोले बाबा आगू डहार के मन भर गात हो एक गांव में गांव का आप सब बोल गाना है ना। पाछू डहार वाले दीदी मन से निवेदन यहू डहार वहू डहार भैया मन से भी निवेदन आपो मन से निवेदन है ना। ये डहार देखत रहो आपो मन लगाना है ठीक है ना। हाँ ये डहार बैठे पुजारी तिकर मन से गलो निवेदन। चलो मेरे भोले से बोले बाबा अभी इतना जोर से गाते हुए मैया आमा चली दुधवारा मोरगांव तक जाती इसका पड़ोसी गांव में ज्यादा दूरिया नहीं है। हाँ तो कैसे नहीं गात हो अभी इतना जोर से गाओ कि बोले बाबा तुरंत कैलाश से नंदीम चढ़ के नीचे आ जाए ऐसे कहा था। हाँ चलो मेरे भोले से बोले बाबा क्या बात मेरे भोले से बोले बाबा दोनों हाथ ऊपर उठा के मेरे भोले से बोले बाबा हो भोले बाबा मेरे भोले से बोले बाबा मेरे भोले से बोले बाबा मेरे भोले से बोले बाबा हो भोले बाबा मेरे भोले से बोले बाबा।
गंगा और तुहार गांव के को काकरोदाई के नाम गंगा होई तेगरो पांव परत हो। हाँ लेकिन बोले गंगे मैया की कमती लागत है, बोले गंगे मैया की। चलो भाग के साथ तेरी जटा में गंगा बिराजे, तेरी जटा में गंगा बिराजे। दोनों हाथ ऊपर उठा के तूने काहे बस में